कैसे ऑपरेटर्स आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं बिना आपको जाने, बिना आपके पास बैठे और बिना आपको समझे? मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन ब्रेन का जो मैकेनिज़्म है वो कैसे काम करता है, ठीक है? अब देखिए सबसे पहली चीज़ जो है, यहाँ पर 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि आप जो चीज़ देखेंगे, ठीक है? जो भी चीज़ आपके आँखों से आपके दिमाग में जा रही है, उसी चीज़ के ऊपर आपका दिमाग क्या करता है, रिएक्ट करने की कोशिश करता है और हमेशा वैसा ही होता है। दूसरी चीज़, आप लोग कभी भी उस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसा आप पैसे को लेकर रिएक्ट करेंगे। लेट्स से आप किसी नॉर्मल चीज़ में आपको कोई डिसीज़न लेना है, तो आप बहुत देर वेट करेंगे या चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे और फिर आप रिएक्ट करेंगे। लेकिन जब चीज़ पैसे की होगी, पैसे को लेकर, तो आपका दिमाग जो है, वो हमेशा आपको बुरे डिसीज़न्स लेने के लिए ही मजबूर करेगा। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ समझाता हूँ और फिर आपको ये चीज़ समझने में आसानी होगी मार्केट को। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई चीज़ खरीदनी है, ठीक है? अब जब आपको उस चीज़ को खरीदना होगा तो आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा वेट कर लेता हूँ, अगर वो थोड़ी-सी महँगी चीज़ है या आप उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं अभी या अफ़ोर्ड कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो आपको आपके लिए थोड़ी-सी महँगी चीज़ है। तो आपका दिमाग आपको वेट करवाएगा उस चीज़ को ना खरीदने के लिए, चाहे वो आपके लिए कितनी भी ज़रूरी क्यों ना हो और चाहे आप अगर लेट्स से आप एक चीज़ को खरीद रहे हैं, ठीक है? आप उसी चीज़ को खरीदने के बाद आप उसी से पैसा कमा सकते हैं और, लेकिन आपका दिमाग आपको फिर भी वहाँ पर क्या करेगा, आपका दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि पैसा ना खर्च करने के लिए कि उसको बचा कर रखते हैं, शायद वो कहीं और काम आ जाए। लेकिन उल्टा ऐसा होता नहीं है, वो पैसा भी आप समहाउ गँवा देते हैं, चला जाता है। अभी देखिए, आपका दिमाग हमेशा क्या करता है, जिन चीज़ों को देखता है, उन्हीं के ऊपर रिएक्ट करता है, ठीक है? और यही चीज़ ट्रेडिंग में होती है। अब देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है, पैसे के कारण, बिकॉज़ ऑफ मनी, आपके दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर बना होता है एक, जहाँ पर आपके पास सोचने का जो टाइम स्पैन होता है, वो बहुत कम होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट पहले एक फॉल करता है, मैं इसको और ज़ूम कर देता हूँ सो दैट कि आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए समझना। अब आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर मार्केट पहले एक रेड कलर की कैंडल देती है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर बनती है एक और रेड कलर की कैंडल। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट पलट के ऊपर की तरफ चली गई और आपने यहाँ पर क्या नोटिस करा कि मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ है या फिर एक बहुत बड़ी विक क्रिएट हुई है, जो ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर जाने वाली है, जबकि मार्केट बाद में यहाँ से ऊपर गई भी, ठीक है? तो आपने क्या किया होगा, यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लेने की कोशिश करी होगी। लेकिन आपने यहाँ पर सोचा नहीं कि मुझे क्यों यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए या फिर क्यों मुझे बाइंग का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास सोचने का समय बहुत ज़्यादा कम था। अगर आप यहाँ पर ये चीज़ें सोचने लगते, तो वो फोमो अपना काम नहीं कर पाता कि क्या मुझे यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और फोमो में आकर आपने यहाँ पर ट्रेड को प्लेस किया होगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर मार्केट में जो चीज़ जैसी दिखती है, वैसी कभी भी नहीं होती, ठीक है? और जो चीज़ नहीं दिख रही होती है, हमेशा वही होता है और आप वहाँ पर डिसीज़न्स को प्लान नहीं कर पाते। अब जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल बनी है, ठीक है? अब आपका दिमाग आपको यहाँ कभी भी आपका दिमाग अलाउ नहीं करेगा कि आप यहाँ पर बाय करें। आपका दिमाग हमेशा आपको यहाँ सेल करने के लिए ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है? आपके दिमाग का जो मैकेनिज़्म है वो इसी तरह से काम करता है और ऊपर से क्या है कि आपके पास सोचने का समय बहुत कम है। अब चीज़ें शायद आपको याद हों या ना हों, लेकिन आपके दिमाग को हर समय हर चीज़ याद होती है कि जब हम ऑप्शंस में ट्रेड लेते हैं, तो अगर हमें प्रॉफ़िट होना होता है या हम मार्केट में बहुत ज़्यादा वेट नहीं करते हैं। वेट आप हमेशा लॉस में ही करते हो। मोस्टली जब भी अच्छे ट्रेड्स होते हैं, तो वो जल्दी से निकल जाते हैं और आपका जो दिमाग है, वो हमेशा अच्छी मेमोरीज़ को याद रखता है, ठीक है? यानी कि अच्छी चीज़ों को याद रखता है सो दैट कि आप और पैसा कमा पाएँ। अब ये कैसे होता है, अगर आप जो ह्यूमन्स की जो सिस्टम है या जो लय चलती हुई आ रही है वो बहुत पीछे तक जाती है, ठीक है? सो जब हम लोग स्टोन एज में थे, तो जब हमें एक बहुत बड़ा शिकार मिलता था या बहुत बड़ी एक उपलब्धि हमको मिलती थी, तो हमारा दिमाग उसको याद रख लेता था कि वो हमने कैसे किया, कैसे हमने उस शिकार को ट्रैक किया, कैसे हमने उस शिकार को पकड़ा, ठीक है? अभी हमको सिविलाइज़्ड हुए हुए मुश्किल से 300 से 500 साल हुए हैं। उससे पहले तक हम स्टोन एज में ही थे काइंड ऑफ, ठीक है? सो वो जो जेनेटिक मेमोरी है, वो स्टिल अभी भी हमारे दिमाग में है।
इसीलिए आपका दिमाग हमेशा उन्हीं चीज़ों को याद रखता है जब आपने बड़े-बड़े प्रॉफ़िट किए। इसलिए जब भी आप देखेंगे, मुझे भी बहुत सारे लोग जब चीज़ों को बताते हैं, सर मैं प्रॉफ़िट तो कर लेता हूँ लेकिन फिर भी मैं लॉस हो जाता है, लॉस में फँस जाता हूँ। लेकिन आप अगर पीएनएल को देखोगे तो सेम चीज़ें वैसी ही हो रही हैं। ओवरऑल आप लॉस में ही हो, लेकिन आपका दिमाग आपको ये लूप होल दे रहा है कि हाँ, प्रॉफ़िट बन सकता है क्योंकि मैंने तब प्रॉफ़िट दिया था। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका दिमाग हमेशा प्रॉफ़िट को याद रख रहा है। तो आपके पास इसी वजह से सोचने का जो स्पैन है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि जब भी प्रॉफिट होगा तो मैं जल्दी निकल जाऊँगा, बहुत ज़्यादा देर मुझे वेट नहीं करनी पड़ती। और अगर मैंने यहाँ पर डिसीज़न लेने में वेट किया, तो शायद मुझे ये ट्रेड मिलेगा ही नहीं और मार्केट ऊपर निकल जाएगी और मैं फिर ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए आपके पास जो सोचने का जो मार्केट में स्पैन होता है, वो बहुत ज़्यादा कम होता है और आप इस मार्केट में फँस जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लॉस बुक करना पड़ता है और वो लोग आपको बिना जाने, बिना समझे आपको मार्केट में फँसा देते हैं और आपका पैसा छीन लेते हैं बिना आपको पता चले, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ और साइकोलॉजी वर्क्स। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में आपको हम लोग अपनी क्लासेस में सिखाते हैं, कैसे मार्केट में कैंडल्स काम करती हैं, कैसे बेट बनाया जाता है, कैसे फिर पहले बेट बनाया जाता है, फिर आपको एक इंडिकेशन दी जाती है एंड देन फिर उसमें आपको फँसाया जाता है और फिर आपसे पैसा छीना जाता है थ्रू आउट द स्टॉप लॉस हंटिंग के ज़रिए, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लासेस में सीखने को मिलती हैं। नया मंथ स्टार्ट हो चुका है अगस्त का, तो आप प्लीज़ जॉइन करिए क्लासेस को और सही चीज़ों को सीखिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मैसेज करके आप सीख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप मैं कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ अच्छी वैल्यू आप में या इस वीडियो के थ्रू क्रिएट कर पाया हूँ। सो प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट में कि मुझे इस तरफ और ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए या फिर हमको, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी जो होती है ना, वो बोल के ही एक्सप्लेन करी जा सकती है। चार्ट के ऊपर आप जितनी मर्ज़ी ड्राइंग्स कर लो, उन चीज़ों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है? जबकि वो चीज़ें काम ही नहीं करती। आपने देखा कि आपने अपने फोमो को समझ लिया सिर्फ़ कुछ मिनट की वीडियो में। अब मैं ये चार्ट पर कैसे बताऊँ? आप लोग बोलते हो कि आप बोलते रहते हो, कुछ और बताओ। अब मैं ये चीज़ चार्ट के ऊपर कैसे बताऊँ? बताओ मुझे एक चीज़ कि मैं इस चीज़ को चार्ट के ऊपर कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम कैंडल्स को, लेकिन ऑब्वियसली उन चीज़ों को सीखने में समय लगा, तो वो आपको उसके लिए आपको क्लासेस जॉइन करनी पड़ेंगी। लेकिन साइकोलॉजी को ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाता है और अगर आपको ये चीज़ें नहीं पसंद, तो जो पसंद है उस रिलेटेड ज़्यादातर वीडियोज़ यूट्यूब पर उसी रिलेटेड पड़ रही हैं या फेसबुक पर, जहाँ भी आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं आराम से जाकर। कोई ज़बरदस्ती नहीं है हमारी वीडियोज़ देखने की और यहाँ नीचे आकर क्रिटिसाइज़ करने की, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच गाइज़। फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगस्त में स्टार्ट कीजिए क्लासेस को सीखना सही तरीके से, ठीक है? बाकी मिलते हैं कल फिर आपको यहीं पर गाइस। थैंक यू वेरी मच।